हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के 2 मार्क्स के द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर लगभग आपको जो है 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इन क्वेश्चन से क्या होगा कि आपके पूरे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का रिवीजन हो जाएगा, एक तरह से ओवरव्यू। और इससे ये फायदा होगा कि आपको सभी टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया रहेगा। तो अगर एग्जाम में कोई भी टॉपिक आता है, आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख कर आ जाओगे तो नंबर वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे। बाकी ये एक तरह से आपकी निचोड़ वीडियो होने वाली है। बाकी इन 40 क्वेश्चनों के अलावा भी कुछ क्वेश्चन और हैं जो हमने यहाँ आपके लिए लिखे हैं, वो सॉल्व नहीं है, लेकिन आप उनको ट्राई करना, 2-4 ही क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से कर सको। बाकी बात करें यहाँ पर, तो अगर आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स भाई एग्जाम देने जा रहे हो तो इसकी डेफिनेशन तो आपको आती होगी, कमेंट सेक्शन में आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बतानी है। बाकी चलिए हम जो यहाँ पे क्वेश्चनों को समझते हैं। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा इसके पूरे सेमेस्टर का सिलेबस है, वो हमारा ऑलरेडी डन है। आपको हमारी वेबसाइट carevelpharma.in में सारे नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जो हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वहाँ से जाके आप जो भी वीडियो आपको देखनी हो सारे को चेकआउट कर सकते हो। चलिए अपने क्वेश्चनों को समझते। सबसे पहले हम समझते हैं अपने सारे क्वेश्चनों को। तो जैसे हमारा पहला है डिफाइन सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन सिंपल ये है कि जब भी कोई सॉल्युबिलिटी का हम प्रोसेस करते हैं, मतलब सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें हमारा सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में मिक्स होता है ना, तो उस टाइम पे क्या है, उससे जस्ट बिफोर एक हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है जिसको हम सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब अगर ये सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स में जो हमारा ये सॉलिड पार्टिकल है, ये अगर आयोनिक फॉर्म में हो, आयोनिक फॉर्म में मतलब जैसे एग्जांपल ले लिए NaCl है, तो ये हमारा क्या आयोनिक फॉर्म में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये हमारा क्या कहलाता है एसोसिएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्वेशन है और यही नीचे हमारा एसोसिएशन हो गया सिंपल, कि अगर जो हमारा कंपाउंड है वो हमारा आयोनिक फॉर्म में हो तो ठीक है। फिर हमारा आते हैं डिफरेंस क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में। तो क्रिस्टलाइन हमारा देखा जाए थोड़ा सा ठोस होता है, थोड़ा मतलब हार्ड होता है, बाकी अमॉर्फस थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। बाकी इनके जो लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें हमारी रेगुलर शेप होती है, इसमें हमारी इरेगुलर होती है। मैं आपको दिखा देता हूं, आप चाहें तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए अंदर के जो लैटिस इंट्रामोलिकुलर पार्ट है वो सिंपल है, फ्लो में मतलब एक ही जैसे हैं, यहाँ पे अलग अलग है। तो इनको अगर हम कट करेंगे तो ये प्लेन कट होगा, ये हमारे रफ कट होते हैं। बाकी एग्जाम्पल इसके देखें तो जैसे मेटल हो गया, रॉक हो गई, पत्थर हो गया, कोई लोहे की चीज हो गई, और यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल हो गए ग्लास, प्लास्टिक। फिर हमारा है चौथा सॉल्युबिलिटी विद एग्जाम्पल। तो सॉल्युबिलिटी हमारी सिंपल है फ्रेंड, की क्या करते हैं हम, कोई भी जो हमारा सॉल्यूट है उसको हम क्या करेंगे, किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे, और हमारी जो सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो मिल रहा है, इसी चीज को यहाँ पे क्या बोला गया, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी का हिंदी मतलब आपको पता ही, घुलना, मतलब क्या है, घुल रहा है, इसी चीज को यहाँ सॉल्युबिलिटी बोला गया है। वो इसका एग्जाम्पल जैसे साल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है कि डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम जो हमारा सॉल्यूट है उसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हम मैक्सिमम कितना अमाउंट इस सॉल्यूट का इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। जब हम मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा कि अब इसमें ये और ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, वो कंडीशन हमारी कहलाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। एग्जांपल है जैसे हमारी चीनी है, उसको हमने दूध में मिक्स किया और मैक्सिमम अमाउंट में मिक्स कर दिया, मतलब यह है कि अब अगर हम उसमें और चीनी को डालेंगे तो वो उसमें ऐड नहीं होगी। 6वां क्वेश्चन हमारा है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये सिंपल हमारा इस था कि जो हमारे बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं फ्रेंड, बाइनरी सॉल्यूशन में आपको बता देता हूं, मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें हमारे 2 तरह के मिक्सचर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई टाइम ये होता है, जैसे मैं ये मान लूँ एक है ये हमारा ए फिनॉल और ये हमारा, सॉरी राइटिंग के लिए, ये हमारा है वाटर। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में अच्छे से पूरी तरह मिक्स नहीं होंगे। इसमें क्या है, ये फिनॉल हो गया, ये वाटर, तो यहाँ बीच में क्या है, एक लेयर रह जाएगी जो ये सेपरेट दिखाएगी कि ये दोनों आपस में मिक्स नहीं है। तो ये हमारे होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, पार्शियली मिक्सेबल। फिर क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो एक टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब क्या होगा, ये हीट हो गई, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और ये लेयर हमारी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और हमारे ये दोनों सॉल्यूशन मिल जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो यही टेम्परेचर जिस पे हमारे ये लेयर गायब होकर हमारा होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, ये हमारा कहलाता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब इसका एग्जांपल है फिनॉल प्लस वाटर, जो मैंने अभी बताया। इसका CST जो मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 66.8 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने डिग्री पे ये दोनों लेयर हमारी ये लेयर खत्म हो गई, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। एप्लीकेशन देखें तो यही है फ्रेंड्स कि ये हमें मतलब बताता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी, मतलब ये अगर हम इसमें सॉल्यूट अपना डाल देंगे तो वो इसमें कितना डिसॉल्व है, इतना कितना डिसॉल्व है, इस चीज को हम इससे पता कर सकते हैं। बाकी इससे हमें एक दूसरे की सॉल्वेंट की वो पता लगेगी, कौन कितना सॉल्युबल है, कौन एक दूसरे में कितना सॉल्युबल है। यही सारी इसकी एप्लीकेशन है, ये आप देख लेना फ्रेंड्स, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इसका खींच सकते हैं स्क्रीनशॉट, और ये हमारा है इस तरह से, ठीक है फ्रेंड। अब हमारा है आइडियल सॉल्युबल पैरामीटर, क्या चीज है ये। तो ये है कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं फ्रेंड, तो उसमें क्या होता है, एक सॉल्यूट को हम क्या डालते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमारा मोस्टली देखा था किस में, तो लिक्विड होता है ना। तो ये लिक्विड कितना लायक है सॉल्वेंट बनने के, यानी कि ये लिक्विड सॉल्वेंट बनने के कितने काबिल है, इसकी एबिलिटी क्या है, इस चीज को हम इस फॉर्मूले से पता करते हैं, जिसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। इसका आप देख सकते हैं S = डेल्टा H - RT/V। तो जैसे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी S है, फिर V वॉल्यूम, ये एंथैल्पी, रेड कांस्टेंट, टेम्परेचर। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आप ये समझिए, आप
आप ना चीनी किसी में मतलब घोल रहे हैं, शुगर को आप ऐड कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे ठंडे पानी के मुकाबले गर्म पानी में वो चीनी ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप यहाँ देखेंगे टेम्परेचर हमारा क्या है, डायरेक्टली है, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा हमारी सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी होगी। तो जो हमारा गर्म पानी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए उसमें सॉल्युबिलिटी अच्छी हो जाती है। अब हमारा है बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? तो सिंपल है फ्रेंड्स कि दो हमारे जो सॉल्वेंट के मिक्सचर को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, दो या दो से अधिक को। अब एग्जाम्पल देखिए, अल्कोहल वाटर है तो ये कंप्लीटली मिक्स होते हैं, फिनॉल वाटर है ये पार्शियली मिक्स है। फिर हमारा सॉल्युबिलिटी क्या है और सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन क्या है? तो ये हमारी सिंपल वो चीज़ है कि हम कंसंट्रेशन को दिखाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूट को उसको डिसॉल्व होने के लिए कितने हमारे सॉल्वेंट की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये हमारा एक सॉल्यूट का पार्टिकल है और ये हमारे क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल है। अब आपको पता है सॉल्वेंट हमारा बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादा होता है, सॉल्यूट हमारा कम होता है। तो इस एक हम पर्टिकुलर पार्ट को पकड़ेंगे, एक हमारा पर्टिकुलर पार्ट सॉल्यूट का है और ये कितने हमें सॉल्वेंट के पार्ट की, इस चीज़ को यहाँ पे हम डिनोट करते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन से। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एक दिया है, स्पेरिंगली सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखा जाए तो एक पार्ट सॉल्यूट को लगभग 30 से 100 पार्ट हमारे सॉल्वेंट के चाहिए उसको डिसॉल्व करने के लिए। मतलब एक पार्ट जो हमारा सॉल्यूट है वो तब डिसॉल्व होगा जब उसे लगभग उससे 30 गुना करीब मतलब सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ स्पेरिंगली सॉल्युबल बोला गया है। अब हमारा यहाँ पे देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन है, रियल सॉल्यूशन क्या है? तो ये मैं फ्रेंड्स पहले भी आपको सारा समझा चुका हूँ कि इसको मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। और ये सिंपल वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और रॉल्स लॉ को फॉलो करने का सिंपल ये मतलब है कि जो हमारे टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसका मतलब वो जो सभी का इंडिविजुअल सभी वेपर प्रेशर को जब हम काउंट करेंगे तो वो टोटल वेपर प्रेशर से थोड़ा या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया रियल। और अगर सेम इक्वल निकल के आता है तो वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है। और आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। डिफाइन डायपोल मूवमेंट, तो डायपोल मूवमेंट देखा जाए तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट जो होते हैं उनका इंटू और हमारा जो डिस्टेंस होता है वो। तो सिंपल होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। क्यू हमारा म्यू हो गया डायपोल मूवमेंट, क्यू चार्ज प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे और आर हो गया डिस्टेंस। फिर हमारा है लिक्विड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं। लिक्विड कॉम्प्लेक्स हमारे सिंपल होते हैं, कोई भी बाइनरी मिक्सचर है वो दो फेस के बीच का मतलब मिलके बने हो। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया सॉलिड और लिक्विड है, यानी कि कोई सस्पेंशन है तो सस्पेंशन में क्या है, दो फेस मिल रहे हैं, सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल पाउडर टाइप और लिक्विड हो गया। तो ये आपस में मिलकर सस्पेंशन बना है, मतलब दो फेस हैं, उनकी यहाँ पे मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस यहाँ दिखाई दे रही है, तो वो हमारे लिक्विड कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब किसी चीज का जुड़ाव और लिक्विड में है इसलिए लिक्विड कॉम्प्लेक्स। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, यानी कि मतलब एक ये मैटर होती है, प्रॉपर्टीज होती है जो क्या करती है, आप सिंपल वे में इसको समझिए फ्रेंड्स कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ऐसी स्टेट है जो क्या होती है हमारी सॉलिड और लिक्विड इन दोनों के बीच में बनती है। अगर हम कह सकते हैं एक तरह से सेमी सॉलिड वाली लिक्विड कंडीशन है या सेमी लिक्विड वाली है, मतलब क्या है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन पूरा अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पाया है, वो बीच की सिचुएशन है, उसी को यहाँ लिक्विड क्रिस्टल बोला गया है। अब हमारा आता है ग्लासी स्टेट क्या होती है। तो ये सिंपल है कि कोई भी लिक्विड है उसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब उसको टेम्परेचर उसका रिड्यूस कर रहे हैं। तो लिक्विड से वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हम फर्दर उसको और कम करते जा रहे हैं, उसको और ठंडा करते जा रहे हैं, कूल करते जा रहे हैं, तो एक सिचुएशन बनती है सुपर कूल्ड लिक्विड वाली। और ये हमारे होते हैं ग्लासी स्टेट और इसी को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। और आपको एक पते की बात बता दूं कि जो हमारे ग्लास होते हैं, जो भी कांच का सामान होता है वो हमारा इसी तरह बनता है, हमारे लिक्विड को सुपर कूल्ड लिक्विड में कन्वर्ट करके वो बनाया जाता है। फिर हमारा है यहाँ पे ब्रीफ नोट ऑन पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन सिंपल एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन होती है जहां पे जो हमारा सॉलिड होता है वो क्या करता है, अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है जैसा सिचुएशन हो। जैसे एग्जांपल कार्बन है, डायमंड इन क्यूबिक, तो कार्बन से बहुत सारी चीजें आप बन सकती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड, तो ये सिंपल हमारा एग्जांपल है। और एक तरह से देखा जाए तो ये लैटिस अरेंजमेंट भी होता है, जैसे हमारा कार्बन का होता है टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट। अब हमारा आता है ऑप्टिकल रोटेशन और ऑप्टिकल एक्टिविटीज क्या चीज है। तो ऑप्टिकल रोटेशन सिंपल है कि कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें से जब हम लाइट को पास करते हैं तो वो अगर उसको बेंड कर रहा है या लेफ्ट रोटेट कर रहा है या राइट रोटेट कर रहा है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं और ये फिनोमेना हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। और ये हम जिसके द्वारा मेजर करते हैं वो हमारा होता है पोलैरीमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये किसी भी सॉल्यूशन की एबिलिटी को पता लगाने के लिए होता है। हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन सरफेस टेंशन क्या है यहाँ पे। तो सरफेस टेंशन सिंपल है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैंने आपको वैसे भी समझाई थी सरफेस टेंशन क्या होती है। जैसे हमारा कोई ये सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो ये सॉल्यूशन है तो यहाँ पे जो है नीचे के द्वारा एक फोर्स लगता है, यहाँ दाएं बाएं और मॉलिक्यूल्स है तो बराबर, लेकिन नीचे फोर्स लगता है क्योंकि ऊपर खींचने के लिए कोई और मॉलिक्यूल नहीं है इस वाटर के सरफेस को या कोई भी लिक्विड के सरफेस को। तो जो नीचे जो फोर्स लग रहा है ये हमारा सरफेस टेंशन कहलाता है। फिर हमारा इंटरफेसियल टेंशन है। इंटरफेसियल हो गया कि यहाँ पे कोई और भी लिक्विड होगा या कोई और चीज होगी तो वो हमारा इंटरफेस होता है। यहाँ पे जो टेंशन लगेगी वो हमारी इंटरफेसियल टेंशन कहलाती है। इनके फॉर्मूले ये हैं, आप चाहें तो यहाँ इजीली इसको लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। फिर हमारे आती है सरफेस फ्री एनर्जी क्या है। तो ये सिंपल है कि कोई भी सरफेस है उस पर क्या है, फ्री है, मतलब सरफेस फ्री है, वहां पे द्वारा एक ऐसा इंक्रीज करने के लिए अपनी सरफेस एरिया को एक
है, वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल जैसे समझिए कि कोई हमारा ये है, मैंने वैसे ये पूरा ड्राइव किया, तो ये क्या करेगा, अपनी सरफेस को यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करना चाहेगा। तो इस इंक्रीज करने में जो वर्क की रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या कहलाती है, सरफेस फ्री एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है W = गामा डेल्टा ए। W हमारा सरफेस फ्री एनर्जी, गामा हमारी सरफेस टेंशन, और डेल्टा ए हो गया हमारा एरिया कितना इंक्रीज किया उसने वो। अब हम अपना समझते हैं कि व्हाट इज HLB स्केल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये मोस्टली पूछा जाता है, इस पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोफिलिक लायोफिलिक बैलेंस स्केल होती है, और ये हमारा इस चीज़ को बताता है कि कोई सॉल्यूशन है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब ऑयल के नेचर का है कि वाटर के नेचर का है। हमारा लिक्विड इंटरफेस क्या है कि जो हमारा लिक्विड के साथ मिलकर कोई इंटरफेस बन रहा है वो हमारा लिक्विड इंटरफेस है। ये मैंने आपको बताया था, जैसे ये हमारे दो हैं सॉलिड, ये हमारा लिक्विड है और इसके साथ ये मिलकर बन रहा है, तो ये सरफेस हमारा क्या है, लिक्विड इंटरफेस कहलाता है। अब हमारा यहाँ कॉम्प्लेक्सेशन क्या है, तो कोई भी दो हमारी केमिकल स्पीसीज है वो जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या फॉर्म होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसको यहाँ कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस बोला जाता है और कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए NH3 है, तो ये हमारा देखा था N हमारा एक डोनर हो गया मिडल, इसके साथ हमारे 3 हाइड्रोजन अटैच है और ये एक केमिकल स्पीसीज है। तो ये जो पूरा फॉर्म होता है ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन पूरी प्रोसेस है, और ये हमारा जो है ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब हमारा यहाँ पे आता है डिफाइन प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग सिंपल है कि जो हमारा प्रोटीन है उसके साथ हमारे ड्रग के अटैच होने की कैपेसिटी, अटैच होकर जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, इसको हम प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर सारा कुछ होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन होती है, वहां पे जाके जो हम दवाइयां खाते हैं, ड्रग लेते हैं, ड्रग बोलते हैं दवाइयों को, वो जाके अटैच होती है, इसलिए वो हमारे क्या कहलाता है, प्रोटीन बाइंडिंग कहलाती है। एग्जांपल यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, मोस्टली जो हमारे हैं एल्ब्यूमिन जो होती है या लिपोप्रोटीन, इन प्रोटीन पे जाके हमारे ड्रग अटैच होते हैं। लिगेंड्स क्या है, तो जो हमारी कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हो रही थी जो मैंने आपको यहाँ दिखाई है, ये कॉम्प्लेक्सेशन का जो मिडिल वाला सेंट्रल एटम होता है वो हमारा लिगेंड कहलाता है, और इसके पास हमारे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर होने की वजह से ये क्या होता है, डोनेट होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है वही तो दे पाएगा। फिर हमारे आते हैं क्लैथरेट्स। ये क्या चीज़ होती है, आप फ्रेंड्स साथ के साथ उतारते जाना, नोट करते जाना, देख लेना फ्रेंड, ठीक है। फिर उसके बाद क्लैथरेट्स आते हैं, ये हमारे क्या होते हैं कि ये इंक्लूजन कंपाउंड होते हैं। ये हमारे किसके टाइप होते हैं, इंक्लूजन बॉडी जो टाइप होता है हमारा कॉम्प्लेक्सेशन का, उसके अंदर होते हैं। और इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं आपको यहाँ एग्जांपल से समझा देता हूँ कि डायरेक्टली ये समझिए कि ये हमारे होस्ट सेल है, ये हमारे गेस्ट सेल है। तो होस्ट सेल के अंदर ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जाले की तरह होता है, इसके अंदर हमारा गेस्ट सेल जो है ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और इसी पूरे कॉम्प्लेक्स जो बनता है इसी को हम क्लैथरेट बोलते हैं। आपको एग्जाम्पल लिख लेना, हाइड्रोक्विनोन इन बेंजोक्विनोन, मतलब ये बाहर के जो हमारे बेंजोक्विनोन है और जो अंदर ये हमारा गेस्ट सेल ये हमारा हो गया हाइड्रोक्विनोन। तो ये आप अगर ये डायग्राम छोटा सा बना देंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। फिर हमारा होता है व्हाट इज कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। इसको जो है मेटलाइन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और इसमें सिंपल है कि जो हमारा मिडिल का जो सेंट्रल एटम होता है वो हमारा क्या होता है, एक मेटल होता है, और वो लिगेंड के साथ लिगेंड, और एग्जांपल इसका ये NiH2O। तो यहाँ पे जो Ni है ये हमारा एक्ट करता है सेंट्रल एटम की तरह, और ये क्या है, मेटल है। फिर बफर इक्वेशन क्या होती है, तो ये हमारी सिंपल वो चीज़ होती है जो हमको बताती है कि कोई भी बफर सॉल्यूशन में कोई चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है किसी एसिड और बेस के एडिशन पे कि नहीं। मतलब नहीं समझे, जैसे ये हमारा है कोई बफर सॉल्यूशन है, तो बफर सॉल्यूशन हमारे एक तरह से बोला जाए तो न्यूट्रल होते हैं, जो क्या करते हैं, पीएच को रजिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, पीएच को रजिस्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कोई एसिड अगर ऐड होगा तो वो इसके पीएच को नीचे गिराएगा, कोई बेस ऐड होगा तो वो इसके पीएच को ऊपर उठाएगा। तो ये हमारी जो बफर इक्वेशन है वो इसी चीज को नापती है कि कितनी एबिलिटी है इस बफर सॉल्यूशन की, वो एसिड और इनको मतलब चेंज होने से रोकेगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये सारी चीजें हमारी बफर इक्वेशन से हमको पता लगती है, ठीक है फ्रेंड। यानी कि पीएच को कैलकुलेट करता है, इस बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना है, मेन ये इस बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना है उसको वो करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे ये इसकी इक्वेशन है, ये एसिडिक बफर के लिए कि pH = pK + log साल्ट। इसको पूरा का पूरा ड्राइव किया गया था, ये हमारी हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन कहलाती है, वो आप जाके देख सकते हैं बाकी, ठीक है फ्रेंड। अब बफर कैपेसिटी क्या है, ये हमारी जो मैंने अभी आपको बताई कि कोई बफर सॉल्यूशन है तो वो हमने तैयार कर लिया, उसमें हम एसिड और बेस कितना मिला सकते हैं कि जो बफर सॉल्यूशन है इसकी जो पीएच है ये चेंज ना हो। इस चीज को बफर कैपेसिटी, मतलब ये है बफर सॉल्यूशन की क्षमता क्या है, बफर सॉल्यूशन कितना मतलब कितना सह सकता है, कितने एसिड और बेस को सह सकता है कि वो इसकी पीएच को चेंज ना होने दे, अपनी पीएच को, तभी तो वो किसी सॉल्यूशन की पीएच को बता पाएगी। अब हमारा यहाँ पे होता है कि डिफाइन सोरेनसन पीएच स्केल। तो ये फ्रेंड सिंपल वो स्केल था जो हमें पीएच स्केल था, जो हमें ये बताता था कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, एसिडिटी उसकी क्या होगी कि वो बेसिक होगा नेचर में कि एसिडिक होगा। और इसको डिफाइन किया गया था कि पीएच डिफाइन एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जैसे पीएच = -log H पॉजिटिव, मतलब यहाँ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे इस चीज को यहाँ डिनोट किया जाता है। सिंपल होता है पीएच नंबर, यानी कि किसी में हमने डाला, डिप किया, देखा अगर वो 7 से नीचे है तो वो एसिडिक है, 7 से ऊपर है तो बेसिक है, और 7 है करेक्ट तो वो क्या है, न्यूट्रल है। फिर हमारी है राइट इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। तो ये हमारी इक्वेशन है बेसिक बफर की, नोट कर लीजिए आप। फिर बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो ये हमारे सिंपल ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं
जो हमारी बॉडी के जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं उससे मेंटेन करके बनाए जाते हैं लगभग। इसके ऊपर सारा डिटेल्स में आपको मैंने बता रखा है, इसकी मेजरमेंट, आइसोटोनिसिटी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप 5 और 10 में देख लेना, बाकी इसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। ब्लड हमारा जैसे एग्जांपल यहाँ ब्लड है तो उसकी 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन के बराबर होती है, इसलिए यहाँ NaCl सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं बहुत जगह इसको मेजर वो करने के लिए। सर्फेक्टेंट हमारे क्या होते हैं, तो ये वो एजेंट हमारे होते हैं जो क्या करते हैं सरफेस टेंशन या इंटरफेस टेंशन को कम करते हैं और हमारी जो गंदगी किसी कपड़े या कहीं पर चिपकी होती है उसको छुटाने का काम करते हैं। सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये हमारे सरफ होते हैं, आपने देखे होंगे जो साबुन होते हैं सरफ होते हैं, उस तरह के मतलब एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में नहीं बोल सकते कि वो डिटर्जेंट पाउडर ही है। ठीक है फ्रेंड, तो केवल वो समझने के लिए होता है। आप ऐसा मत करना कि एग्जाम में आप सिर्फ लिख के आ रहे हो डिटर्जेंट पाउडर होता है, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे मतलब ये क्लासीफाई मैंने किया तो क्लासीफाई होते हैं एनाइनिक होते हैं, कैटाइनिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं और नॉन आयनिक होते हैं। फिर राउल्ट्स लॉ क्या होता है, तो राउल्ट्स लॉ सिंपल फ्रेंड्स हमारा ये आप इक्वेशन है, इसी को यहाँ लिख दिया गया है कि जो हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसके ऊपर भी सारा कुछ है, आप यहाँ नोट कर लीजिए 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। बाकी इसके मैं ट्राई करूंगा एक अलग से वीडियो, बाकी हमारे ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है कि ये वो मिक्सचर होता है कि जब कोई दो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं तो वो क्या करते हैं आपस में जैसे मिक्स हो जाते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट गिर जाता है और वो मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होकर क्या हो जाता है वो मतलब पिघल जाते हैं, उनका टेम्परेचर कम हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे मैंने आपको बता देता हूँ अभी, जैसे आप ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे 2 सॉल्यूशन है AB, तो ये क्या हुआ आपस में मेल्ट हो गए, सॉलिड मेल्ट इन लिक्विड और लिक्विड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जांपल मेंथोल थाइमोल पाउडर, ये आप एग्जांपल भी याद रखना। फिर आती है बफर इक्वेशन हमारी वीक एसिड और उसके साल्ट के लिए, तो ये हमारा एसिडिक बफर हो जाते हैं, इसकी ये आप इक्वेशन है पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप सिंपल नोट कर लीजिए। फिर हमारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की लिमिटेशन क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने पहले देखा था कि हम 2 ऐसे डालते हैं सॉल्यूशन अलग अलग, फिर उसमें हम सॉल्यूट को मिलाते हैं, वो जिसमें ज़्यादा मिक्स हो जाता है उसके नेचर का हमको यहाँ पता लग जाता है। तो इसकी लिमिटेशन ये थी कि जो कंसंट्रेशन हमारी सॉल्यूट की होती है वो क्या होती है, लो होती है सॉल्वेंट में, तो अगर हम इसको हाई कंसंट्रेशन में यूज करें तो ये हमारे मतलब मीजर के लिए गुड नहीं है। ठीक है फ्रेंड, सिंपल है। एक हमारी ये है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी सॉल्युबिलिटी हो उसमें टेम्परेचर का बहुत रोल है। अगर हम टेम्परेचर को साथ के साथ इंक्रीज करते जाएंगे तो हम सॉल्युबिलिटी का पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर के अनुसार सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिफ्यूजन हमारा क्या है, डिफ्यूजन सिंपल प्रोसेस है एक मास ट्रांसफर की, जिसमें क्या होता है कोई भी सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर देता है, जो हमारी डिफ्यूजन है। आप यहाँ नोट कर लीजिए सिंपल, ये देखिए। फिर हमारा यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ ये हमारे हाई कंसंट्रेशन ज़्यादा कमांड हो, यहाँ से हमारे यहाँ पे पार्टिकल मास ट्रांसफर होगा और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर होता है। हेनरी लॉ क्या है सिंपल हमारा, तो ये है कि जो हमारा पार्शियली प्रेशर होता है गैस का वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस। मतलब कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें कितनी ज़्यादा गैस डिसॉल्व हो सकती है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो हमारा गैस का जो पार्शियली प्रेशर है वो कितना है उस सॉल्यूशन में। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा डायरेक्टली होता है। अब ये इसको ये हटा के यहाँ हमारा KH लग जाता है, KH हमारा है हेनरी कांस्टेंट, तो ये आप सिंपल यहाँ देख लीजिए। अब हमारा आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमारा ये है कि जो हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप क्या है, इस चीज़ को यहाँ चार्ल्स लॉ बोला गया है। और कांस्टेंट प्रेशर के अंदर ये होता है कि द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा कोई कंपाउंड का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर हमारा उतना ज़्यादा होगा। ये आपस के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसको आपको निकालना क्या होता है कि अगर इसमें से हमको कोई 3 वैल्यू पता लग जाती है, चौथी इसमें ऑटोमेटिक निकल आती है। ये इसका सिंपल सा फायदा होता है। अब हमारा यहाँ पे है, ये है लास्ट की राइट शॉर्ट नोट पार्शियली मिसिबल लिक्विड। तो पार्शियली मिसिबल लिक्विड यहाँ पे हमको पता लगाना है, तो वही मैंने आपको पहले बताया था बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल देख लीजिए, फिनॉल और वाटर है, ये आपस में ऐड होकर बीच में कंजुगेटेड लेयर बना देते हैं, अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते हैं। फिर हमारा व्हाट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो ये हमारा एक क्वेश्चन सिंपल बन जाता है कभी कभी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्ट्रक्चर ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम दैट आर हेल्ड टुगेदर इन ऑर्डर और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बताया गया है या वो किस ऑर्डर में हमारा अरेंज रहता है, इस चीज को यहाँ दिखाया गया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं लिया वरना आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल मैंने NaCl लिया है, तो NaCl का आप यहाँ देखेंगे 0, मतलब ये हमारे ये बड़े बड़े ये हमारे Cl नेगेटिव है और ये हमारे क्या है Na पॉजिटिव। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। अब अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को भाई लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, टेक केयर, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।